2026 के लिए रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है जो 10th लेवल की होने वाली है। 26 में जनवरी से लेकर के फरवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा। 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच इसको ऑनलाइन के माध्यम से आप फिल कर सकते हैं। जिसके लिए उम्र की जो बात करें तो जनरल के लिए 18 से 33 वर्ष होने वाला है, 18 से 35 वर्ष ओबीसी के लिए और 18 से 38 वर्ष आप SC ST के यदि कैंडिडेट है तो वो आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ी की जब बात हम लोग करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 यानी 500 का पेमेंट होने वाला है, और यदि आप SC ST और लड़की आते हैं, विकलांग है, तो आपको 250 का पेमेंट करना होता है। ऑनलाइन के माध्यम से ये सारे पेमेंट आपको करने होंगे। एक और बात, यदि माइनॉरिटी से आप आते हैं, इंडियन यदि आप माइनॉरिटी आते हैं तो आपको 250 का ही पेमेंट लगना है, चाहे वो आप जनरल में हो या ओबीसी में हो। यदि आप माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे मुस्लिम सिख ईसाई यदि आते हैं, तो वो आप 250 का पेमेंट कटवा करके ही आप, लड़का लड़की कोई भी हो, उसको उतना का ही पेमेंट करना होगा। अब बात करें कुल पोस्ट की बात करें हम लोग तो 22,000 लगभग 22,000 पदों के लिए इस बार जो है रेलवे ग्रुप डी की बहाली आई है। हो सकता है भविष्य में इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है या घटा भी सकता है, लेकिन उम्मीद है इसको कि घटना नहीं है, ज़्यादातर कभी कभी बढ़ ही जाता है। 10th लेवल की वैकेंसी है, और मेरा माने तो आप जैसे ही सर्वर स्टार्ट होता है तो अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट डेट के भरोसे मत रहिएगा, सर्वर डाउन होने की समस्या रहती है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी है, करोड़ों में फॉर्म एप्लीकेशन गिरते हैं, तो लास्ट समय में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपको क्या ध्यान देनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंटेशन क्या सब लेना होगा, तो इस फॉर्म को लेकर के आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइव फ़ोटो है। आपको जहां भी फॉर्म भराना है वो आपको वहां पे जाना होगा, क्योंकि लाइव फ़ोटो लगना है। लाइव फ़ोटो में ध्यान रखने वाली बात है कि आपको फ़ोटो के पीछे पर्दा उजला होना चाहिए, तो उसके लिए आपका जो ड्रेस होना चाहिए, शर्ट वगैरह या जो टी शर्ट जो भी आप फॉर्मल पहने होंगे, वो आपको उजला नहीं होना चाहिए। उजला के अलावा कोई और शर्ट या टी शर्ट पहन के जाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड से आपका ड्रेस मैच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात की हम बात करें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने होते हैं। यदि आप जनरल से आते हैं तब तो आपको एक्स्ट्रा कोई पेपर लगना होता नहीं है। 10th का डिटेल, यदि आप ITI किए हैं तो ITI का भी मेंशन कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और इसके अलावा आपको आधार से ऑथेंटिकेशन कराना होगा। यदि आप इससे पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, रेलवे के कोई भी फॉर्म भरे हैं 2024 में, तो आप उसी ID से, उसी आधार या उसी मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर जाएंगे, आप उसी से फॉर्म भर लेंगे। यदि आप न्यू कमर है, न्यू स्टूडेंट है, तो आपको आधार से वेरिफिकेशन से आपका फॉर्म लॉगिन होगा, तो इसीलिए आपको मोबाइल नंबर आधार में जोड़ना जरूरी है। मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, यदि आपका वो जुड़ा हुआ नहीं है तो वो करवा लें। डेट ऑफ बर्थ, नेम, जेंडर, ये 3 चीज़ आपका 10th और आधार में दोनों मैच होना चाहिए। एक एक स्पेलिंग वहाँ पे आपका मैच होना चाहिए। तो यदि वो नहीं है तो अभी भी समय है, करवा लें, सही करवा लें, तभी आपका लॉगिन होगा। साथ में यदि आप जनरल है तो आपको एक्स्ट्रा और कोई पेपर नहीं, इतना ही डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाएगा। साथ में यदि आप EWS से आते हैं तो EWS यदि आते हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट लगना होता है। जो भी वैलिड आपका पेपर 1 साल के मान लिए मान्य होता है, वो पेपर आपको लगाना होगा। अभी का जो सेशन चलेगा वो आपका 25-26 के लिए होगा, तो 25-26 के लिए यदि आपका EWS बना हुआ है तो वो पेपर आपके लिए वैलिड होगा, उससे आप अप्लाई करा पाएंगे। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट लगना होता है, ना कि बिहार गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट का NCL या जाति प्रमाण पत्र। ध्यान रखें, ओबीसी सर्टिफिकेट लगना है जिसका सीरियल नंबर BOB से स्टार्ट होगा। ध्यान देंगे, यदि आपको पहचानने का तरीका पता नहीं है तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट को उसके आवेदन संख्या, सीरियल नंबर से, प्रमाण पत्र संख्या जो होता है उससे आप पहचान पाएंगे। उसके आगे में BOB ऐसे करके होगा सीरियल नंबर, वो पेपर आपको लगना होता है। भारत सरकार का ओबीसी सर्टिफिकेट, OBC NCL। जी हाँ दोस्तों, वो भी वैलिड होना चाहिए, 1 साल के अंतर्गत का बना होगा, ज़्यादा बेहतर है। यदि आप उसको SDM लेवल यानी SDO लेवल या DM लेवल का हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आपको नीचे जो लेवल है CO लेवल वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मान्य वो भी है। यदि आप SC ST से आते हैं तो वहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र यूज करना होगा, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पेपर की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, यदि आप SC ST से आते हैं या विकलांग है तो आपको उस पेपर को भी अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप OBC सर्टिफिकेट के लिए, आप SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र और विकलांग के लिए विकलांग प्रमाण पत्र भी अपलोड कराने होंगे, तो वो भी साथ लेकर के जाएंगे। फ़ोटो लाइव होना है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर जो आपका फेस होना चाहिए वो आपका क्लीन होना चाहिए, ताकि आपका लाइव फ़ोटो ईजिली वहाँ पर कैप्चर हो पाए, नहीं तो लाइव में बहुत बड़ी समस्या आती है।
इसके अलावा और मेरे समझ से आपको जानकारी यदि कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, हम रिप्लाई कर देंगे पर्सनली। और इस तरह के पोस्ट के लिए आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।